आदरणीय बंधुओं को नवरात्रि के उपलक्ष्य पर हार्दिक बधाई और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जो महाराज जी ने 5 पाप नष्ट नहीं होते हैं उसके बारे में बताया, उसी के बारे में मैं उसका जो उल्लेख है शास्त्रानुसार वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि महाराज जी ने बताया कि जब व्यक्ति के द्वारा 5 पाप हो जाते हैं तो वो हरि नाम से भी नष्ट नहीं होते हैं। वो 5 पाप कौन कौन से हैं उसके बारे में महाराज जी ने बताया कि सबसे पहले जो पहला पाप है, गुरु को मनुष्य के रूप में समझना। किसी का भी गुरु है तो उसको मनुष्य के रूप में नहीं समझना चाहिए। गुरु भगवान से भी बढ़कर है, इसलिए उनको मनुष्य का दर्जा नहीं दे करके एक ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में उनको मानना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने गुरु को मनुष्य के रूप में मानता है जानते हुए भी, तो उसके बाद में हरि के नाम लेने से भी उसका पाप नष्ट नहीं हो सकता। दूसरा महाराज जी ने बताया पाप वह है कि किसी भी प्रकार की जब हम विग्रह को देखते हैं, भगवान के विग्रह को, तो जड़ बुद्धि जो व्यक्ति होता है वो उसमें अनेक प्रकार के दोष निकालता है। जैसे मूर्ति चांदी की है, मूर्ति सोने की है, मूर्ति कैसी है, तो इस प्रकार विग्रह में किसी भी प्रकार का दोष निकालते हुए जब वो कहता है तो ये दूसरे प्रकार का पाप है, ये भी हरि नाम से नष्ट नहीं हो सकता। तीसरा जो महाराज जी ने पाप बताया वो है कि हम भगवान का जब चरणामृत ग्रहण करते हैं और उसको एक साधारण जल समझ करके लेते हैं तो ये भी सबसे बड़ा पाप है। इसलिए चरणामृत को अमृत के समान समझना चाहिए और उसी को अपने मन में धार करके और उसको ग्रहण करना चाहिए। ये तीसरे प्रकार का पाप बताया। चौथे प्रकार का पाप बताया कि अगर महाप्रसाद भगवान का हमारे को प्राप्त हो रहा है और उसको अपन एक साधारण अन्न के रूप में मानते हैं तो वो भी एक सबसे बड़ा पाप है। इसलिए जब भी भगवान के भोग लग करके अगर अपने को अन्न प्राप्त होता है तो उसको महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, महाप्रसाद के रूप में उसको मानना चाहिए। पांचवा गुरु महाराज ने बताया कि जो भक्त आदमी होता है और अपने को उसका पता लग जाता है कि ये किस वर्ण का है, किस जाति का है, और उस जाति से अगर अपन उसका तिरस्कार करते हैं तो ये सबसे बड़ा पाप बताया। और इसका भी हरि नाम लेने से किसी भी प्रकार से इसका आप पाप को नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा कभी भी भक्त आदमी पे नहीं सोचना चाहिए, वो किसी भी वर्ण का हो उसका सम्मान करना चाहिए। एक बात और बताई महाराज ने, तो ये तो पाप के बारे में बताया, तो इसके अंदर अपन जानते हैं कि यदि अनजाने में यदि ये पाप हो जाते हैं तो भगवान फिर भी आपके ऊपर कृपा कर सकता है, लेकिन जानबूझ करके अगर आप ये पाप करते हो तो किसी भी प्रकार से माफ़ होने का इसमें कोई रास्ता नहीं है। दूसरा बताया कि अगर आपके घर में दारिद्र्य है और आप दारिद्र्य नहीं चाहते हो तो आप अधिक से अधिक पीपल के पेड़ लगाएं। अगर पेड़ लगाओगे तो आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं रहेगी, कभी भी आप पैसों की कमी नहीं रहेगी। ये महाराज जी ने बताया। धन्यवाद।